Hello everyone, welcome to my channel. My name is Riddhi. This channel is mainly focused on providing you the help which you need regarding English literature, stories and novels and poetry etc. ये चैनल बेसिकली मैंने इसलिए फॉर्म करा है, बनाया है कि जब मैं इंग्लिश लिटरेचर की सब्जेक्ट स्टडी कर रही थी तो मुझे बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आई, बट मुझे इसके रिगार्डिंग जो हेल्प थी वो कहीं नहीं मिली। जनरली हम सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च करते हैं तो इसके रिगार्डिंग और वीडियोज़ हैं, बट ऐसी वीडियोज़ नहीं है जैसी मैं बना रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स मेक अ चैनल एंड जो मेरी तरह लोग हैं जो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए हेल्प या गाइडेंस सीख कर रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, उनको एक जगह पे ये चीज़ प्रोवाइड करी जाए। सो आई होप ये चैनल आपकी हेल्प करेगा। और इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको अभी ले चलती हूँ हमारे आज के फर्स्ट चैप्टर में, विच इज़ फ्रॉम अरेबियन नाइट्स। ये है द टेल ऑफ द ऑक्स एंड द डोंकी। मैं आपको एक ब्रीफ समरी स्टोरी टेलिंग की तरह बता रही हूँ ताकि जब आपको लिखना पड़े तो आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पाओ, क्योंकि अगर मैं आपको बुक से रीड करके बताऊंगी तो इट विल नॉट बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड फर्दर मोर आपको एक स्टोरी की तरह समझ नहीं आएगा। मैं आपको एक ब्रीफली एक आइडिया दे देती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लिखने लगो या आप किसी को एक्सप्लेन करने लगो तो आप अपनी लैंग्वेज में इजिली एक्सप्लेन कर पाओ। ठीक है। ये स्टोरी जो है एक समृद्ध व्यापारी की है जो कि एक गांव में रहता है, पर उसके पास खूब बहुत बड़े खेत हैं। उन खेतों को जोतने के लिए उसने बहुत पशु भी रखे हैं और पशुओं के रख रखाव और खेतों को की संभाल के लिए उसने मजदूर भी काम पे रखे हैं। बेसिकली वो बहुत ही समृद्ध और क्या कहते हैं, अमीर कह सकते हैं कि खूब प्रॉस्पेरस है। ठीक है। और उसके परिवार में उसके कुछ बड़े बच्चे और कुछ अभी बच्चे छोटे हैं और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता है। और इस व्यापारी के बारे में एक खास बात है कि वो सभी जानवरों की भाषा समझ सकता है, उसको ये वरदान मिला हुआ है। लेकिन उसको ये जो वरदान मिला है उसके साथ एक शर्त भी है कि वो ये किसी को बता नहीं सकता, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज रहेगा, क्योंकि अगर वो ये बात बता देगा कि वो सभी जानवरों की भाषा समझता है तो उसकी जान चली जाएगी। इसलिए ये बात सिर्फ उसे ही मालूम है और ये बात वो किसी को बता नहीं सकता। ठीक है। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, जब वो ऐसे अपने परिवार के साथ बैठा था, अपनी बीवी के पास बैठा था, अपने बच्चों को देख रहा था, तो दूर उसकी नजर जाती है जहाँ पे उसके पशु बांधे हुए थे। वहां उसकी नजर जाती है एक बैल और जो गधा है वो आपस में बात कर रहे हैं। तो उसका बहुत उस तरफ इंटरेस्ट चला जाता है क्योंकि उसको भाषा समझ में आती है। तो वो दे समझने की कोशिश करता है, वो जाता है उनकी बात सुनने की कोशिश करता है कि वो आखिर बात क्या कर रहे हैं। तो जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो जाके सुनता है। तो बात आखिर क्या हो रही होती है कि जो बैल है वो गधे को कह रहा है कि तेरी जिंदगी में तो पूरी ऐश है कि तू जो खाना खाता है वो इतना अच्छा क्वालिटी, मतलब बिल्कुल ए क्वालिटी का खाना खाता है, बिल्कुल साफ सुथरा की हो छान के, जो मतलब अच्छे से खाना तेरे को अच्छी क्वालिटी का मिलता है। जहाँ तू रहता है तेरे अच्छे से रोज सफाई होती है, तू सारा दिन कोई काम नहीं करता, तू अपने घर से भी बाहर नहीं निकलता, तू सारा दिन आराम करता है और तेरी बिल्कुल ऐश वाली जिंदगी है। तेरी जिंदगी में कोई दुख तकलीफ, कोई मजदूरी नहीं है, तेरे को आके कोई मारता नहीं है, तेरे घर में गंदगी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कहता तेरी जिंदगी इतनी अच्छी है। और और मेरी जिंदगी ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरी जिंदगी देखी जाए तो मेरी जिंदगी में तो परेशानियां और मारपीट ही है। कहता मैं अंधेरे में ही, सुबह होने से पहले ही, जैसे सूर्य देव निकलने से पहले ही मुझे ये लोग खेत में ले जाते हैं, मेरे कंधे पे हल बांध दिया जाता है यहाँ से, फिर सारा दिन वहां पे खेत जुताते हैं और मेरे को जो किसान है वो इतना मारता है। जब मैं थक जाता हूँ, मैं रुक जाता हूँ तो मुझे इतना मारता है और फिर मुझे भागना पड़ता है। सारा दिन मैं खेत में बिना रुके हल चलाता हूँ, मेरी टांगों में खड़े होने तक की जान नहीं बचती जब ये लोग मुझे घर लेके आते हैं। और मैं घर भी तब आता हूँ जब रात हो चुकी होती है। मतलब सुबह से लेके शाम तक मैं ऐसे ही बहुत
जो मजदूरी और मेहनत का काम करता हूँ, जब घर आता हूँ तो मेरा जो शेल्टर है जहाँ मेरे को बांधा जाता है, वो भी साफ सुथरी जगह नहीं है। उसमें कीचड़ है, गोबर है, पानी है, बिल्कुल साफ नहीं है। वहां जाने का भी मन नहीं करता, पर मैं वहीं रहता हूँ। कहता है, और जब मुझे खाना मिलता है, खाना भी कोई छना हुआ नहीं, जो उसमें मिट्टी कंकर और मतलब ऐसे ही वो उठा के दे देते हैं। कोई साफ सफाई नहीं, कोई अच्छा खाना नहीं मिलता मुझे। कहता है कि मैं इतना दुखी हूँ, पर मुझे, मैं तुझसे ये जानना चाहता हूँ, अगर मैं तेरे जैसी लाइफ जीना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो जब गधा ये बात सुनता है तो उसको भी बैल के लिए बहुत बुरा लगता है, तो वो उसको सलाह देता है, तो ऐसा करना, कल जब तेरे को हल जोताने के लिए किसान लेके जाए ना, तो तू हल मत जोतना, तू खड़े होना और गिर जाना, तू ऐसे दिखाना कि तू बहुत बीमार है, तू बहुत थका हुआ है, तुझसे नहीं उठा जा रहा। और जब तेरे पास खाना लेके आया जाए तो खाना देखना, पर खाना खाना मत, और अपना कोने में लेटे रहना। तुम ना तो तुम कोई काम करना, तुम खाना भी मत खाना। इससे क्या लगेगा कि तुम बीमार हो और तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। बैल को उसकी सलाह अच्छी लगी, उसको लगा कि हाँ ठीक कह रहा है, चलो देखते हैं। तो अगले दिन क्या हुआ, बैल ने गधे की सलाह मानकर, जैसे सुबह किसान उसको लेने आया, उसको हल बांधा, उसको ले जाता है, तो वो बैल ऐसे ही करता है, उठता है, चलने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है। किसान ये देखता है, उसे मारता है कि तू उठ क्यों नहीं रहा, बहुत मतलब बेरहमी से उसको डंडे से पीटता है। पर जो बैल है वो उठता ही नहीं है। सारा दिन सुबह से शाम हो जाती है, पर बैल यही करता रहता है, बैल उठता ही नहीं। हार के किसान उसे वापस ले आता है। फिर जब अस्तबल में वापस आते हैं, तो फिर गधे की सलाह मानकर जब बैल को खाना परोसा जाता है, तो वो खाने को देखता है, खाने को सूंघता है, पर खाता नहीं है। वो दूर जाके लेट जाता है। थोड़ी देर बाद जब किसान आके देखता है वो कि उसने खाना भी नहीं खाया, उसको लगता है कि हाँ ये सच में बीमार है। तो वो देखता है, कहता है भी ऐसे जमीन पे पड़ा हुआ है, इसे आज मैंने मारा भी बहुत ही, लेकिन ये बिल्कुल सिर भी नहीं हल चलाया इसने। कहता है ऐसे पेट इसका फूला हुआ है, टांगों में इसकी जान नहीं लगता, सच में बीमार है, खाना भी नहीं खा रहा। वरना पशु तो खाना छोड़ते नहीं है, जब उनसे इतनी मेहनत कराई जाए तो वो खाना नहीं छोड़ते। तो उसको लगा कि ये सच में बीमार है। तो ये किसान क्या करता है, किसान व्यापारी के पास जाता है, व्यापारी को बताता है कि आज सारा दिन ऐसे ऐसे हुआ और मुझे लगता है बैल सच में बहुत बीमार है, अब हम क्या करें। लेकिन किसान को तो सारी बात का पता था, उसको पता था कि बैल बीमार नहीं है, ये सिर्फ गधे की सलाह है जो जिसके कारण बैल ऐसे बिहेव कर रहा है। तो किसान ने क्या बोला, सॉरी, व्यापारी ने क्या कहा किसान को, तुम ऐसा करो, कल से ना गधे को लेके जाना क्या बैल की जगह पे, और इससे हल जुतवाओ, सारा दिन इससे मेहनत कराओ, सारा काम बैल का गधे से करवाओ। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन गधे को लेके जाया गया खेतों में हल जोतने के लिए। उसको सुबह अंधेरे में ही उसके कंधे पे हल बांध दिया गया और उसको ले जाया गया हल जोतने के लिए खेतों में। सारा दिन उसको उससे इतना मेहनत कराई, उसको पीटा भी जब वो नहीं चला, जब वो थक जाता, गधे को कहाँ आदत इतना काम करने की। जब वो थक के गिर जाता था तो उसको उसकी पिटाई भी होती थी, फिर उसको उठ के भागना पड़ता था। सुबह से शाम तक उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो खड़े रहने लायक भी नहीं। वो घर कैसे आया उसको पता है, उसकी टांगों में बिल्कुल जान नहीं बची, कान उसके लटके हुए, चेहरा उसका मुरझाया हुआ, ऐसे थका हारा बेचारा कैसे घर आया उसको ही पता है। जब वो घर आया तो बैल ने उठ के उसको सम्मान देने के लिए, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड देने के लिए, वो बैल जो खाना खा रहा था वो उठ के आया, उसके आगे सर झुकाया और उसको बोला कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरी सलाह के कारण आज मैं इतना अच्छा दिन बिता पाया, इतना अच्छा दिन गुजरा, मुझे अच्छा खाना मिला और मैंने पूरा आराम किया, मेरे साथ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ आज। लेकिन गधे को बहुत दुख हुआ, क्योंकि अगर उसने ये सलाह न दी होती, उसने मन में ये सोचा कि अगर मैंने ये सलाह ना दी होती ना, तो आज तेरी जगह मैं होता और मेरी ये हालत ना हुई होती। पर क्या कर सकता था गधा, जब उसने सलाह दे दी, अब तो वापस नहीं ना ली जा सकती थी उसकी सलाह, तो वो चुपचाप जाके अपने शेल्टर में जाके लेट जाता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि कभी भी कोई भी काम या सलाह या कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लीजिए कि आपको जब उसका रिजल्ट मिलेगा तो आप क्या खुश होंगे, क्या आपके मन को वो खुशी मिल पाएगी। अगर आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट एक्सपेक्टेड ही नहीं है उस काम से, तो आप प्लीज, इट्स प्रेफरेबल कि आप उसको ना करें। सो दैट इज ऑल।
सो इसी के साथ हम आज की ये वीडियो यही रैप अप करते हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और हाँ, अगर इसमें कोई भी क्वेरीज हैं या कुछ भी फीडबैक है सो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। और हाँ, अगली वीडियोस के लिए अगर कोई रिकमेंडेशन है तो आप वो भी ड्रॉप डाउन कर सकते हैं कमेंट्स में, और मैं कोशिश करूँगी आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, डिमांड्स हैं एंड जो आपको सूटेबल इंफॉर्मेशन लगती है वो आप तक प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।